हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी सीबीएसई 2024 का जब आप एग्जाम लिखने वाले हैं फिजिक्स का, है ना, आंसर शीट लिखने वाले हैं, उसको रंगीन बनाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मार्क्स मिले। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं बताऊंगी, एक टॉपर की आपको आंसर शीट दिखाऊंगी और उसके द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी बताऊंगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं, क्योंकि पेपर आना और पेपर को प्रेजेंट करना, पेपर में किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रेजेंट करके आते हैं, बेटा नंबर मिलना, इन सब में बहुत अंतर रहता है। आपको चीजें आती होती हैं बट आपको उसको लिखना नहीं आता होता कि हम किस तरीके से लिखें मैम कि हमारे फुल मार्क्स आए। एक टॉपर और एक तुम्हारी आंसर शीट में क्या डिफरेंस रहता है, किस पे तुम्हें काम करने की जरूरत है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें क्या होता है बेटा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और वहां पे टिक मार्क करना होता है। प्रेजेंटेशन से क्या लेना देना मैम, आंसर की राइटिंग से क्या लेना देना, बट बोर्ड एग्जाम्स में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप एंड तक जरूर से रुक रहे हैं। इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूंगी एंड लाइक जरूर से कर जाना इस वीडियो को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक महामैराथन नहीं देखा है बेटा फिजिक्स का, तो इसको प्लीज जाकर देखिए। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको बहुत सारा प्यार दिया है। विद इन 1 डे आई हैव अचीव्ड 1 लाख व्यूज ऑन दिस वीडियो। सो काफी सारे बच्चे इसको प्यार दे रहे हैं। तो अगर आपका मिस आउट हो गया है ये सेशन, तो जरूर से देखना। 2.5x पे देख लेना अगर आपको फिजिक्स आती है। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है तो फिर भी आप इसको 1.5x पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाली हूँ 14 फरवरी 6 PM पर। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप इस फॉर्मूला एक वीडियो में मैं सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला आपके साथ बेटा शेयर करने वाली हूँ। फॉर्मूला पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सारे फॉर्मूलाज को अपन रिवाइज भी करेंगे अच्छे से। सो इस वीडियो को जरूर से देखना यार, मिलना मुझे, है ना। एंड अब स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको एक आंसर शीट दिखाना चाहती हूँ बेटा। मैं आपको यहाँ पर एक आंसर शीट दिखाना चाहती हूँ। दिस इज द आंसर शीट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक टॉपर की आंसर शीट है। पहले तो बेटा आपको ये मेक श्योर करना है कि आंसर शीट में आप जो कोड नंबर होता है एग्जाम का, है ना, आपके सब्जेक्ट कोड का, डे एंड डेट एग्जामिनेशन, आप अपना जो मीडियम है इसको प्रॉपर तरीके से फिल कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी डिसेबिलिटी और सप्लीमेंट्री शीट्स आपने जितनी ली है ना, वो आपको एंड ऑफ द पेपर में फिल करनी होती है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं, इस आंसर शीट की तरफ बढ़ूं, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में ये 2020 का मैंने आंसर शीट उठाया है। तो वहां पे ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया। आप देखो, इसने सेक्शन ए से स्टार्ट किया है। माइट बी ही और शी विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सेक्शन, ठीक है। आपको ऐसा लगता है पेपर रीड करने पे, जब पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है आपको, पेपर रीड करने पे ऐसा रियलाइज होता है कि यार मुझे सेक्शन सी ना बहुत अच्छे से आता है। सो बेटा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है। आप सेक्शन सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने पेपर को, बट प्लीज वहां पे प्रॉपरली हेडिंग डालेगा सेक्शन सी, और फिर उसके सामने जो क्वेश्चन नंबर है, आप सेक्शन सी आप स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 1 नहीं होगा यार। सेक्शन सी का जो भी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है पेपर, आपको वही वहां पर आंसर शीट में मेंशन करना होगा क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ इसने सेक्शन ए से स्टार्ट किया तो मस्त बेटा इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मेंशन किया है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, सो यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से बेटा चीजें होंगी, आपको नंबर भी ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो, 2 मार्कर क्वेश्चंस को इसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे सपोज करो इम्पिडेंस ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में पूछा गया है बेटा, इसने इम्पिडेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू, बेटा क्या लिखा है इसने, बोलो, 1/ओमेगा सी। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसको जो सिंबल था वो डालना चाहिए था बेटा, एक्स इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ठीक है। इसने क्या लिखा, इंपेडेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू दिस। अब देखो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, जो आपका पेपर चेक करने वाला है, कॉपी चेकर पर डिपेंड करता है वो किस तरीके का बंदा है या बंदी है, ठीक है। सो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स किस तरीके से आने वाले हैं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो बेटा c इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी लग रहा है मुझे देखने से। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको ये चीज गलतियां नहीं करनी है पेपर में। आप सिंपली क्या लिखते हैं, इंपेडेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, फिर डालिए ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई इंटू
म्यू, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी फिर उसकी वैल्यू डालिएगा, देन आपके पास इम्पिडेंस आ जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंटर्स रहते हैं जिनकी मैं आपको बताऊंगी भी, और इसने अच्छा बहुत अटेम्प्ट अच्छा किया हुआ है, पेपर सिस्टमैटिक वे में किया हुआ है। काफी ज्यादा कर्सिव राइटिंग आपको दिख रही होगी, कोशिश करना बेटा जितना थोड़ा सा कम कर्सिव लिख सको, क्योंकि कर्सिव राइटिंग समझनी मुश्किल होती है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वैसे तो है नहीं कि एक दिन में बदल जाएगी कहानी, है ना, एक दिन में तो नहीं बदल सकती है, बट फिर भी बेटा कोशिश करना पेपर में कि लास्ट तक जाते जाते एकदम कीड़ी मकोड़े मत मारो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट शुरू से लेकर चलना, अपने सेक्शन वाइज टाइम्स को डिवाइड करते चलना, और उसी के लिए मैंने सैम्पल पेपर भी आपको एक सॉल्व करवाया था, आई होप आपने वो देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जैसे अब इसने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ प्रॉपर तरीके से बनाया है इसने बेटा, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर डिनोट की हैं चीजें। अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि अगर आप ग्राफ पेपर में आपको आता है बनाना, और आपको ऐसा है कि यार मस्त एकदम फुल नंबर चाहिए मुझे ग्राफ में, मैम आधा नंबर भी नहीं घटवाना है मुझे, तो उस केस में आपको क्या करना बेटा, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो भी आपने क्वांटिटी प्लॉट की है उसके एसआई यूनिट्स को भी साथ में मेंशन कर देना। मैंने ग्राफिकल सेशन एक लिया था जिसमें एक वन शॉट में मैंने आपको सारे ग्राफ्स कवर करवाए हैं कंप्लीट सिलेबस के, इसी चैनल पर वो वीडियो है, लाइव सेक्शन में कल ही लिया था लाइव क्लास उसका, सो उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देखें, और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है बेटा। आप अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करेंगे, K12 सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, कम्युनिटी ग्रुप फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम, वहां पे मैं सब इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, और लगातार बेटा डेली बेसिस पर बहुत सारा बच्चा उसको फ्री में डाउनलोड कर रहा है, सो दैट इज टोटली फ्री, सो आप उसको जरूर से फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन किया है इसने, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेशन किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रफ वर्क किया है साइड में। बेटा आई विल रिकमेंड कि जब आपको आंसर शीट मिलती है ना, उसके बाद आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है रीडिंग टाइम के अलावा, बेटा आपको जो आंसर शीट होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऐसे पकड़ा लो भाई कर लो अपना पेपर सॉल्व, नहीं, पहले थोड़ा सा आंसर शीट आपको मिल जाता है, उस टाइम पर आप, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं हर एक पेज पर छोटा सा साइड में बेटा एक लाइन मार लेती थी जिसके अंदर मैं रफ वर्क कर सकूं। तो यहाँ पर ये रफ वर्क किया गया है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, बट अगर ये पार्टीशन वाइज बनाकर सॉल्व किया जाता तो और बढ़िया होता। बट इसकी एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताती हूँ बेटा, इस बच्चे ने क्या किया है, जब इसको कट करना था इस रफ वर्क को, तो इसने एक सिंगल लाइन मारी है, आपको हॉच पॉच नहीं करना है वहां पे, है ना, आपको हौच पौच ऐसे काटा पीटी नहीं मारते रहना, तो बस एक सिंगल लाइन से आप उसको कट करिए, और साफ लगना चाहिए आपका पेपर, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार पता नहीं कितनी जोर जबरदस्ती से आपसे पेपर करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, और फॉर्मूलाज को बॉक्स में यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पे मे बी आपको मोबिलिटी की जो है ना फॉर्मूला है वो पूछा होगा, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस। चलो ये कनेक्टेड क्वेश्चन चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, देन उसके बाद आपको बोला गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी को डिफाइन करो, है ना, मोबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, और लास्ट में बेटा इसको बॉक्स में डाला है। तो जब भी ऐसा हो ना कि आपका रिजल्ट बॉक्स में वहां पे शो किया हो या हाईलाइट किया हो, अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मल्टीपल कलर्स लीजिए, नहीं, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप सिर्फ 2 पेन्स लेके जाइए, वहां पे ब्लैक पेन लेके जाइए एंड ब्लू पेन लेके जाइए, और बाकी आप पेंसिल है ना, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीजें लेके जा सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहे हैं। अगर आप क्लच पेंसिल यूज कर रहे हैं तो उसके लेड्स एक्स्ट्रा लेके जाइएगा, बट प्लीज मेक श्योर करें कि आप लास्ट में अगर चीजों को हाईलाइट कर देते हैं, अपने आंसर को हाईलाइट कर देते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है बेटा, जो चेक कर रहा है पेपर आपका, है ना, जो आपका मार्किंग कर रहा है, तो उसको जब ये आंसर दिखता है ना, वो बोलते हैं अरे ठीक है यार, बड़ा मस्त आंसर निकाल दिया इस बच्चे ने, चलो जी, फिर वो बैक तरीके से चेक करना स्टार्ट करता है, बैक तरीके से चेक करता 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 वो रियलाइज करता है हाँ भाई सही है, अगर ये आंसर तक पहुंच गया तो सही है, तो जल्दी मार्किंग दे जाते हैं। एंड इस बार इवैल्यूएशन की जो है ना सारा बेटा स्कीम है वो सब चेंज किया जा रहा है, अब एक टीचर को दिन में सिर्फ 20 ही आंसर शीट चेक करने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका पेपर एक बढ़िया तरीके से अलाइंड होगा, एक बढ़िया तरीके से लिखा होगा, तो फॉर श्योर बेटा मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। सो ये प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू कर दिए, क्वेश्चन को पढ़कर उसको किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन क्या आपकी रहेगी आंसर लिखने की, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप वो नहीं सोच रहे हैं और आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं, तो बेटा कभी भी आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते। तो क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद सोचो कि आप उसमें क्या लिखने वाले हो, डेरिवेशन आप सॉल्व करने वाले हो तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग का है ना, रिजल्ट, कंक्लूजन बहुत मैटर करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है।
सो इस तरीके से ये थी कुछ टिप्स। लेट्स सपोज आपका कुछ ग्राफ बनाया आपने, ग्राफ गलत बन गया, आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये गलत है, तो उसको आराम से काटो भाई, 2 डंडी उसके ऊपर मार दो, ज्यादा घिचपिच नहीं करनी है उसको, ठीक है जी। चलिए, सो इस तरीके से आई एम होपिंग बेटा आप ग्राफ्स को भी प्रॉपर तरीके से बनाकर, है ना, उसकी नेमिंग प्रॉपर तरीके से हर एक पॉइंट को नेम करते जाएंगे तो आपको पूरे नंबर जरूर से मिलेंगे, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टिप्स फ्रॉम माय साइड, प्लीज फॉलो देम यार, एंड आई वांट यू टू हैव फुल मार्क्स यार, जितने ज्यादा नंबर आप अचीव कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बेटा रे ऑप्टिक्स के जो डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक श्योर दैट आप रे ऑप्टिक्स के तो डायग्राम्स को एकदम बना बना के ना लगातार 3 से 4 बार बना के बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर वहां पर ही बनाने बैठेंगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो कीप फॉलोइंग अस ऑन दिस चैनल यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही गोल मत रखो यार, बोर्ड एग्जाम्स। अभी तुम्हें ऐसा रियलाइज हो रहा होगा कि नहीं अभी तो बोर्ड ही चाहिए भाई, बोर्ड एग्जाम ही करना और कुछ नहीं करना है, बट अभी अगर मैं बात करूं, अभी तुम अपने फ्यूचर को लेकर है ना डिसीजंस नहीं लोगे तो बाद में तुम पछताओगे, बाद में तुमको ऐसा लगेगा, रियलाइजेशन होगा कि नहीं यार सिर्फ 12वीं, कभी 12वीं पास करने से भी बेटा अच्छी नौकरी लगती है, नहीं लगती है। अब इतनी इतनी हाईली क्वालिफाइड है ना लोग हो जाते हैं, पीएचडी तक कर लेते हैं, बट फिर भी उनके पास नौकरी नहीं होती है। तो आप अपने फ्यूचर को अभी से क्यों नहीं सोच रहे हो? अड्डा 24/7 एंड इवन की मैं बोलूंगी पूरा अड्डा 24/7 की जितने भी वर्टिकल्स हैं, सब वर्टिकल्स में बेटा ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा वी आर ऑफरिंग 20% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, वेदर यू वांट टू गो फॉर द टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सीयूटी कोर्स, है ना, साइंस कोर्स, जितने भी कोर्सेज हैं सब पर 20% का ऑफ है। आप जाइए, जाके किसी भी कोर्स में एनरोल करिए और यूज कीजिए कोड Y549, तो आपको मैक्सिमम रिबेट्स मिलेंगे। साथ ही साथ अब टाइम आ गया है बेटा संकल्प प्रो बैच में एनरोल करने का, बिकॉज प्रो बैच की क्लासेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। मैं इसी वीक से बोलूं तो है ना, या अपकमिंग वीक से संकल्प प्रो की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर थिंकिंग कि यार नहीं हम मार्च से स्टार्ट करेंगे, बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपको जरा जरा सी बेटा क्लासेस जो है वो देनी स्टार्ट कर रहे हैं हम। काफी सारे बच्चे क्योंकि डिमांड कर रहे थे कि मैम सीयूटी का भी साथ साथ कर दो, बोर्ड्स तो मैम कर लेंगे, हमको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसा अगर फिजिक्स का लेट्स सपोज आपका पेपर रहेगा तो उस टाइम पर मैं आपकी सीयूटी की जो क्लासेस है वो बंद करूंगी, फिर उस टाइम बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ लेंगे। बट ये जो क्लासेस हैं बेटा वो शुरू होने जा रही है, तो आप अपने कोर्स में अगर अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो कर लीजिए एनरोल। Y549 कोड लगाइए, आज की आज आपको जो ये कोर्स है वो 4000 से नीचे का मिलेगा। कल अगेन बेटा 12 बजे के बाद जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगी 4000 से ज्यादा, फिर आप प्लीज मुझे मत मेल कीजिएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है यार, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। सो गो फॉर इट एंड एनरोल इट इफ यू वांट 2.0 में अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड में वीडियोस देख सकते हैं बेटा। सो यूजिंग द सेम कोड दिस कोर्स विल बी वेरी मच चीपर नाउ, है ना, 20% का ऑफ मिल रहा है बेटा, अभी तो और ज्यादा चीप हो गया, 500 से तो कहीं कम हो गया है, ठीक है। सो आप इसमें जाके भी एनरोल कर सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आपको आंसर लिखना आना चाहिए बेटा, आंसर प्रेजेंटेशन, क्या पॉइंटर्स हैं जो मैम ने बताए उसको प्लीज ध्यान में रखें, एंड मेरे साथ जरूर से जुड़िएगा बेटा फॉर्मूला इन 1 वीडियो की क्लास में। मिलते हैं फिर, टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, रेड हार्ट जरूर से छोड़ के जाइएगा। एक कमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है यार, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आप एक कमेंट जरूर से छोड़ के जाइए और लाइक जरूर से करिए सेशन को। विश यू गुड लक।